जा रहा हूं और सवाल अहम इसलिए भी हो जाता है कि अभी तक जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें 55 लाख मशीनों का इस्तेमाल किया गया है और अगर ये सारे चुनाव एक साथ होते हैं तो एक एक जगह कम से कम 3 से 4 मशीनें रखनी होंगी अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए और अलग अलग चुनाव के लिए, जहां लोकसभा के लिए एक और विधानसभा के लिए एक, नगर पालिका या पंचायत के जो चुनाव हो उसके लिए अलग अलग। इस तरह से लगभग 3 मशीन एक जगह पर रखी जाएंगी, 3 अलग, एक बंदा आएगा 3 वोट डालेगा। तो 55 लाख मशीनों का अभी तक इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर इसके लिए हमें 1.5 करोड़ मशीनों की जरूरत होगी, ईवीएम मशीनों की। एक 32,000 के करीबी की मशीन आती है तो लगभग 300 से 400 करोड़ रुपए की ये मशीनें आएंगी। क्या अभी ये सिस्टम है हमारे पास कि हम ये सारी चीजें पूरी तरह से तैयार कर सकें, वो सिस्टम तैयार कर सके? साथ ही जो सेना की टुकड़ी है, पुलिस की टुकड़ी है और इन सारे लोगों को बुलाया जाता है। अभी जो आपने बड़ा अहम सवाल किया था कि हरियाणा का और उसका इलेक्शन हम लोग साथ नहीं करा पाए, तो क्या फिर अगर वाकई इन सारी चीजों कराएंगे तो हमारे पास वो पर्याप्त सुरक्षा बल होगा? नीरज जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही निश्चित रूप से। एक बड़ी चीज ये भी इसमें आ रही है कि इस पूरे सिस्टम में कितने लोग लगेंगे। दूसरी बड़ी बात, इसको लागू कैसे कर पाएंगे आप, ये सबसे बड़ी चीज आ रही है। समस्या ये नहीं है, समस्या इस बात की है कि जैसे आप कैसे उन राज्यों के मुख्यमंत्री को मनाएंगे जिनके यहाँ अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव हुए। महाराष्ट्र जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हरियाणा ले लीजिए, कश्मीर ले लीजिए, बिल्कुल हरियाणा ले लीजिए, झारखंड ले लीजिए, जहां अभी छत्तीसगढ़, बिल्कुल। अगर उनको उनकी सरकार को आप गिरा देते या ये कहते हैं कि आपका अभी रुक जाइए, आपकी चुनी हुई भाई लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, मूल्यों का हनन हो जाएगा। इसके जनता ने चुना है, सरकार कोई आपने खैरात नहीं दी, जनता की चुनी सरकार को कैसे आप हटा देंगे कि नहीं अब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। पहली चीज, चलिए जहां आपके मुख्यमंत्री उन राज्यों में आप मना देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, 2027 में चुनाव होने, अब 1 साल क्या करेंगे आप? क्या राज्यपाल का शासन लागू करेंगे? राज्यपाल का शासन लागू होने का मतलब ये है कि आप एक ही डंडे से पूरे देश को चलाना चाहते हैं? नहीं, ये संभव नहीं है। आशीष जी, बड़ा अहम सवाल है, किस तरह से सरकारों को मनाएंगे? बिल्कुल, बहुत सरकार को भाई जहां आपकी सरकार है वो मान जाएगी, हम मानते हैं इसको, मान जाएगी। सबसे बड़ी चीज दूसरी, जेपीसी में अब तक जितने बिल गए हैं उनका क्या हाल है? जेपीसी कितने निर्णय दे पाई है? इसकी हालत जो मुझे लग रही है, अभी चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है, इसकी भी हालत महिला बिल जैसी ना हो जाए। आशीष जी, बड़ा अहम सवाल, और मैं चाहूंगा पॉइंट बाय पॉइंट आप इसका जवाब दें कि जहां पर जो राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं, बिल्कुल